नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे देश को समर्पित कर दिया है। ये वो टनल है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अटल जी की संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 साल में 26 साल का काम पूरा किया है। पिछली मनमोहन सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया और ये कहा कि 2014 के बाद काम में तेजी आई है, उसके पहले इसे भुला दिया गया था। सिर्फ पिछली सरकार में 1.5 किलोमीटर का काम हुआ। हमारी सरकार आई और हमने 26 साल का काम 6 सालों में पूरा कर दिया। आपको बता दें कि इस टनल के बनने के बाद अब LAC के लिए भारत की सेना और उनकी रसद पहुंचाने का काम 12 महीने किया जा सकेगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और वो भी ऐसे वक्त जब भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर टसल चल रहा है। लाखों साथियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है। आज के इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होने के बावजूद भी हमारे हिमाचल के प्यार ने मुझ पर इतना दबाव डाल दिया। 3 कार्यक्रम बना दिए। इसके बाद मुझे और 2 कार्यक्रम में बहुत ही कम समय में बोलना है और इसलिए मैं यहां विस्तार से न बोलते हुए कुछ बातें 2 और कार्यक्रम में भी बोलने वाला हूं। लेकिन कुछ सुझाव मैं यहां जरूर देना चाहता हूं। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी है और BRO के लिए स्पेशली भी है। एक, ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे। मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। जब हो रहा था तब वो क्या सोचता था, कभी तकलीफ आई तो उसको क्या लगा। एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन, मैं एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं कह रहा हूँ, ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें ह्यूमन टच है। किसी मजदूर काम करता होगा, उस दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा, कैसे काम किया होगा। कभी कोई इंजीनियरिंग चैलेंज आया होगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग हर स्तर पे काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज अपना अनुभव लिखे। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दीजिए, फिर उसको थोड़ा ठीक ठाक करके लैंग्वेज वगैरह करके एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। और छापने की जरूरत नहीं है, डिजिटली बना देंगे तो भी चलेगा। दूसरा, मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग से जुड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के बच्चों को केस स्टडी का काम दिया जाए और हर वर्ष एक एक यूनिवर्सिटी से 8-10 बच्चों के एक बैच यहां आए। केस स्टडी ये कैसे कल्पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौतियां आई, कैसे रास्ते निकाले और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पे विश्व में नाम कमाने वाली इस टनल का इंजीनियरिंग नॉलेज हमारे देश के स्टूडेंट्स को होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, ग्लोबली भी मैं चाहूंगा MEA के लोग
कुछ यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करें, वहां की यूनिवर्सिटी केस स्टडी के लिए यहां आए, प्रोजेक्ट के रूप में स्टडी करें। दुनिया के अंदर हमारे इस ताकत की पहचान होनी चाहिए, विश्व को हमारी ताकत का परिचय होना चाहिए। सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अद्भुत काम वर्तमान पीढ़ी के हमारे जवान कर सकते हैं, इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूँगा कि रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, MEA, BRO सब मिल करके एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्सा बन जाए। टनल का काम हमारी एक पूरी नई पीढ़ी से तैयार हो जाएगी। तो टनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन मनुष्य निर्माण भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे उत्तम इंजीनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है, और उस दिशा में भी हम काम करें। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं उन जवानों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया है, बखूबी पूरा किया है और देश का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।